हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने एज चैप्टर का हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्ट्स थे उन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से किस प्रकार के जो MCQ है वह बन सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो फुल डेडिकेटेड होगा उन सभी कैंडिडेट के लिए जो अभी SSC CHSL या SSC CGL या फिर SSC GD या फिर रेलवे के विभिन्न जो भी पदों पे वैकेंसीज आई हुई हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि 4 भाई है, मान लीजिए एक A है, एक B है, C and D है, इन सभी का जो योग है वो मेरा 56 वर्ष दिया हुआ है। और बोला है कि सभी की आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है सभी में। यानी कि कहने का मतलब, अगर एक भाई 1 साल का होगा तो दूसरा भाई 5 साल का होगा, दोनों में 4 का डिफरेंस है, और तीसरा 9 वर्ष का होगा, इसमें भी 4 का डिफरेंस, और ये 13 वर्ष का होगा। तो सभी में क्या हो रहा है, 4 का डिफरेंस हमारा आ रहा है। तो इसी तरह का अंतर जो है ये चारों भाइयों में यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर A की आयु हम X मान लेते हैं तो B की आयु हमारे क्या हो जाएगी, तो बड़ा है तो X में से 4 जोड़ देंगे, है ना। अगर A की आयु हमारा 1 था तो B को हम लोग क्या करे थे, 1 में से 4 को जोड़ दिए तो हमारा 5 हो गया। उसी तरह अगर A की आयु X है तो B की आयु हमारा X + 8 हो जाएगा, और C की आयु हमारा X प्लस इससे भी 4 वर्ष बड़ा है ना, तो X + 8 होगा। उसके बाद B की आयु हमारा X + 12 होगा, क्योंकि 8 में से 4 अगर जोड़ेंगे तो हमारा 12 आएगा। तो देखिए, ये तीनों का आयु हम लोग माने तो इतना निकल गया। अब इस तीनों को इस चारों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 56 आ रहा है। तो सभी को हम लोग अब यहाँ ऐड करेंगे, है ना, ऐड ऑन करेंगे तो हमारा 56 आ रहा है। अब बताइए, सभी को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 यानी कि 4x + 4 8 12 एंड 12 24। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आया। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4x = 56 - 24। यहाँ पे हमारा माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 2 and 3, x = 8। ठीक है, x का वैल्यू हमारा 8 आ गया। अब बोला है कि सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी। तो बताइए, सबसे बड़ा भाई यहाँ पे कौन है। तो सबसे बड़ा भाई हमारा कौन था, तो x + 12 है ना। तो x + 12, तो x का वैल्यू हमारा 8 आया है एंड 12 है, तो कितना हो गया, 20 वर्ष। यानी कि सबसे जो बड़े भाई हैं उनका उम्र कितना होगा, तो 20 वर्ष होगा। इसी तरह अगर बोलता कि सबसे छोटे भाई की उम्र, तो देखिए हम लोग अब चारों भाई का अगर हम लोग उम्र यहाँ से निकालें तो हमारा कैसे निकलेगा। तो देखिए, x का वैल्यू, इसका सबसे बड़ा छोटा भाई का हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू सीधा हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद B का बोला है, तो B का इससे 4 वर्ष बड़ा, तो 8 4 12। फिर इससे भी 4 वर्ष बड़ा हमारा C था, यानी कि 12 4 16, एंड इससे 4 वर्ष बड़ा यानी कि D का हमारा क्या होगा, 20 आंसर होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे और उसको देखते हैं कि वह किस तरह से बनेगा। चलिए, सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। तो देखिए, इसको बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोला है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। तो अगर हम माने कि बेटे का उम्र क्या होगा, बेटा का उम्र अगर हम माने कि x है, ठीक है, तो पिता का उम्र क्या हमारा होगा, तो 7 गुना बड़ा है तो 7x होगा। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद, तो बताइए अगर किसी का उम्र अभी 5 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, +4 होगा कि नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर बोला है कि इन दोनों में 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद आने की x + 4 ये होगा और ये 7x + 4 होगा। ठीक है, यहां से इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद बोला है इन दोनों का जो योग होगा, 4 वर्ष बाद का जो योग होगा वो हमारा कितना होगा, 56 वर्ष होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर हम ये दोनों को ऐड करें तो हमारा 56 आना चाहिए, तो यानी कि x + 4 + 7x + 4 = 56। अब यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x का वैल्यू इन दोनों में पुट करेंगे तो वर्तमान आयु दोनों का निकलेगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, 7x and x = 8x + 4 4 8 = 56। 8x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 48 होगा, एंड x बराबर 48/8 यानी कि 6 हमारा क्या होगा, x का वैल्यू होगा। अब बताइए बेटे की वर्तमान आयु कितना है, तो x हम लोग यहाँ माने थे, तो यानी कि 6 वर्ष जो होगा इसका वर्तमान आयु होगा। एंड पिता का वर्तमान आयु, तो 6 को 7 से गुना करेंगे तो 7 6 42।
है ना, यानी कि बेटे की उम्र कितना है वर्तमान, तो 6 वर्ष है। ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले की बी की उम्र से 2 गुनी होगी। अब यदि ये बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 वर्ष में ए की उम्र, तो मानते हैं कि ए की उम्र क्या है, x वर्ष है वर्तमान उम्र, एंड बी का हम लोग क्या मान रहे हैं, y है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि बोल रहा है 10 वर्ष में, यानी कि x + 10, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। क्या होगा 10 साल पहले ए की उम्र में, कि 10 साल पहले की बी की उम्र से 2 गुनी होगी। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष पहले जो इसका आयु है x का, वो बी का जो है ना, तो बी का जो है 10 वर्ष पहले का, यानी कि बी का अगर 10 वर्ष पहले माने तो y - 10 होगा, क्योंकि इसमें बाद है तो +10 किए, और बी का जो है पहले था तो y - 10 किए, तो इसका क्या बोला है, 2 गुना के बराबर होगा, तो इसको 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा एक इक्वेशन आएगा x + 10 = 2y - 20। अब यहां से अगर हम लोग करते हैं x - 2y = -20 - 10, x - 2y = -30, ये हमारा इक्वेशन 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब यदि ए बी से 9 साल छोटा हो। अब बताइए ए बी से 9 साल छोटा हो, यानी कि ए क्या होगा, छोटा होगा, ए क्या होगा, छोटा होगा बी से। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, x = y करेंगे। अब देख रहे हैं हम लोग कि ए जो है ना वो बी से छोटा है, तो छोटा है तो ऑलरेडी छोटा है, लेकिन अगर दोनों को बराबर करेंगे तो इधर हम माइनस करेंगे, क्योंकि 9 साल ये बड़ा है y, तो अगर y में हम 9 माइनस करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। तो यहां से हमारा एक इक्वेशन क्या आ गया, x - y = -9। अब ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब बताइए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो हमारा है ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका वैल्यू आएगा, तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, x - 2y = -30 एंड x - y = -9। अब बताइए हम लोगों ने क्या देखा था एक सिंप्लीफिकेशन के रूल में, कि अगर इस टाइप का लीनियर इक्वेशन आता है तो हम लोग 1 लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि पहले इन दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद इन दोनों को गुना करो। तो पहले क्या है, -1 और -30, यानी कि +30, यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है। अब यहाँ से फिर आप करें तो यानी कि 9 2 = 18, +18 होगा, तो माइनस पहले से है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे बटा करके उसके बाद इन दोनों को, अब फिर इसे इस दोनों गुना करेंगे, यहाँ 1 है तो 1 2 = 2, लेकिन यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में 2 है, तो -2 होगा। फॉर्मूला में यहाँ माइनस होता है। उसके बाद इस तरह फिर गुना करेंगे तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ फिर से माइनस होगा। अब बस हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आया, 30 में से 18 गया हमारा, तो कितना आया, 12 आया। ठीक है, 12। अब यहाँ देखिए -2 और +1, तो -2 में +1 गया तो हमारा -1 आएगा, यानी कि हमारा देखिए यहाँ माइनस को हम लोग नेगलेक्ट लिख करके चलेंगे, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो फिर y का वैल्यू हमारा क्या होगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि x जो है 9 साल छोटा है, तो 12 में 9 जोड़ेंगे, यानी कि 21 वर्ष हमारा क्या होगा, y का वैल्यू होगा, यानी कि b का वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर में हमारा a में है 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर a इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात जो था वो 8:13 के रूप में था, तो उनकी उम्र जो है वो क्या होगी। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इसको पहले खुद सॉल्व करके ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए कि आंसर आपका क्या आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग जो है किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ बताया गया है 2 व्यक्तियों का जो वर्तमान अनुपात है 5:7 है, तो अनुपात हमारा दिया गया है कितना, 5:7। तो हम लोग अभी इसका जो उम्र है 5x और 7x मान सकते हैं। ठीक है, अब बताया गया है कि 18 वर्ष पहले, तो जब वर्तमान आयु 5x है और एक 7x है, तो 18 वर्ष पहले यानी कि अगर पीछे जाएं तो 18 माइनस करना होगा दोनों में। ठीक है, तो दोनों का जो अनुपात था उस समय 8:13 के रूप में था, तो 8 अनुपात यानी कि बटा हो जाता है, तो यहाँ भी अगर हम बटा करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, 13 5 जा 65x माइनस 13 इंटू क्या करेंगे 18 करेंगे तो कितना होगा, 18 3 जा 54 का 4, 5 बचा 18 और 5 हमारा कितना हुआ 23। अब यहाँ पे हम इधर करेंगे तो 56x माइनस 18 8 जा कितना होता है 46, यानी कि 8 6 14, 144। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो 65x इधर होगा, 56 माइनस होगा, इधर हमारा -144 + 2 इतना,
यहाँ से हमारा इसको माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू, इसको माइनस करने पर हमारा 90 आएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आया, 10 आया। अब बताइए x का वैल्यू 10 आया तो वर्तमान उम्र क्या था दोनों का, तो एक का था 5x, एक का था 7x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा इसका, और 7 10 70, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1 2 3 के अनुपात में थी, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए यहां से अगर हम लोग सोचेंगे, पहले सोचिए, इसमें हमको सोचना है कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कर क्या सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाकर अगर बात करें, तो अगर करें कि इसकी वर्तमान आयु को अगर हम x मानते हैं, ठीक है, इसकी वर्तमान आयु को अगर x मानते हैं तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 6 होगा, लेकिन a का होगा, लेकिन b का हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा यहां से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले की आयु मानेंगे इनका। तो 6 वर्ष पहले का आयु जो था वो मान लेते हैं कि 1:2:3 में था, तो 6 वर्ष पहले की आयु इसको मान लेते हैं 1x, इसको 2x, इसको 3x मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर अभी का वर्तमान का अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारा क्या होगा, ये x + 6 हो जाएगा, 2x + 6 हो जाएगा एंड 3x + 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम 6 वर्ष पहले का आयु का अनुपात इसको माने हैं, मतलब इसका वैल्यू निकाले हैं, तो वर्तमान क्या हुआ, 6 वर्ष बीत गया ना 6 वर्ष पहले से, तो इसमें प्लस 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 सब में 6 हम कर देते हैं। अब इसी को तो बोला है कि तीनों को वर्तमान आयु का योग 90 है, तो अगर तीनों को हम जोड़ दें तो हमारा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1x 2 3 एंड 3 6x। ठीक है, 6x प्लस 6 6 12 6 3 18, यानी कि 90 आ गया। 6x का वैल्यू हमारा क्या होगा, इधर माइनस करेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, 72 आया, x का वैल्यू हमारा, इसको काटेंगे तो 1 एंड 2, 12 इसका क्या होगा, x का वैल्यू होगा। अब बोला है c की वर्तमान आयु, तो c की वर्तमान आयु क्या थी, तो देखिए इस 6 वर्ष पहले का यहाँ 3x में नहीं पुट करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, वर्तमान में बोलेंगे। तो वर्तमान में क्या था, 3x + 6, तो 3 × x का वैल्यू 12 आया प्लस 6, यानी कि क्या होगा, 36 + 6, यानी कि हमारा 42 इज राइट आंसर। यानी कि देख सकते हैं ऑप्शन में हमारा सी में क्या है, सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा 42 होगा। चलिए तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो भी बचा हुआ क्वेश्चंस हैं वे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, ट्रिक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाले हैं। तो इसीलिए तब तक के लिए गुड बाय, आप लोग अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखें। धन्यवाद।